हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 18 नवंबर है और 18 नवंबर की करंट अफेयर में जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग को डिटेल में जानना है, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम पेटेंट से, जानेंगे कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है और हम हर उन पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे भारत प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क कि ये क्या है और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट दे गया है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि CDRI। अब ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फिर बात करेंगे फीफा सॉकर विश्व कप 2026, इससे रिलेटेड क्या न्यूज है उसके बारे में हम लोग अंत में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2047 में एरोस्पेस और विमानन पर आयोजित 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगी। तो ये जो है एक विषय है 2047 में एरोस्पेस और विमानन, जिसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है। और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने बताया कि एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, संस्कृत मंत्रालय लाल किले में भारत कला, वास्तुकला और डिजाइन आर्ट बिनाले का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ये 15 से 18 नवंबर तक हैदराबाद में शुरू हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अमेरिकी पॉप स्टार दुआ लिपा इस ICC विश्व कप 2023 के समापन समारोह में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रस्तुति देंगी। और ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट जो है मैंने इंडिया टुडे से लिया है, इसको आपको ध्यान रखना है। भारत का ई-कॉमर्स निर्यात 2030 तक बढ़कर $400 अरब तक पहुंचने की संभावना है, ऐसा भारत सरकार ने स्टेटमेंट दिया है। हेलुसिनेट को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2023 का शब्द चुना है, यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो है वो है हेलुसिनेट, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मद शमी के गांव जो कि सहसपुर है और ये अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम और आसपास के क्षेत्र में बना कम हवा का दबाव उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है, यानी कि बांग्लादेश की ओर बढ़ गया है और इसने चक्रवाती तूफान मिडली का रूप लिया है। तो मिडली चक्रवात कहां पे आएगा? बांग्लादेश में आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसे हम अपेक के नाम से जानते हैं, समूह की बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 11 से 17 नवंबर तक चली है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिडेन और शी जिनपिंग अमेरिका चीन संबंधों में तनाव और लंबे समय तक चली आ रही गिरावट के बावजूद भी इस सम्मेलन में मिले हैं। अब अपेक है क्या? अपेक एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है जिसे 1989 यानी कि 1989 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के माध्यम से क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक समृद्ध बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेटेंट के बारे में कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2023-24 में जारी किए गए पेटेंटों की संख्या अब तक जारी किए गए पेटेंटों में सर्वाधिक है। तो देखिए ये सिंपल सी ट्वीट थी उनकी, लेकिन अब आपको यहां से एग्जाम के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलने वाले हैं पेटेंट से रिलेटेड और यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन जनरेट किए जाते हैं। तो पेटेंट है क्या? पेटेंट सरकार द्वारा प्रदत्त एक विशेष अधिकार है जो आविष्कारक को एक निश्चित अवधि के लिए दूसरों को उसके आविष्कार का उपयोग करने, उत्पादन करने और बेचने से रोकने की अनुमति देना है। यानी कि अगर आप कोई इनोवेशन करते हैं और आप उसका पेटेंट करवा लेते हैं अपने इनोवेशन का, तो उसका उपयोग या तो उसको बेचने से और उसका उत्पादन करने से रोकेगा। मतलब कि किसी भी अन्य व्यक्ति को, मतलब कि कोई भी दूसरा व्यक्ति वैसी ही हूबहू चीज जो है बना नहीं सकता है। अब इसके लिए अवधि भी कुछ डिसाइड की गई होगी। तो भारत में प्रत्येक पेटेंट की अवधि पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष की होती है, इसको आपको ध्यान रखना है।
पेटेंट अधिनियम 1970 भारत की पेटेंट प्रणाली को नियंत्रित करने वाला एक प्राथमिक कानून है जो 1972 में लागू हुआ। इसने 1911 के भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है। साथ ही बता दें कि भारतीय संसद ने पेटेंट विधेयक 2005 अधिनियमित किया, जिसने दिसंबर 2004 में भारत सरकार द्वारा जारी पेटेंट अध्यादेश 2004 का स्थान लिया है। 2005 का पेटेंट अधिनियम भोजन, रसायन और फार्मास्यूटिकल के उत्पादों को पेटेंट प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मिले हैं वो तो ये मिले हैं कि पेटेंट की अवधि कितनी होती है, 20 वर्ष की होती है, और साथ ही पेटेंट से रिलेटेड जो प्राथमिक कानून है वो कब लागू हुआ, 1972 में। अच्छा, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसे लाया तो 1970 में गया था, लेकिन लागू हुआ 1972 में। तो यहीं पे कुछ कंफ्यूजन आपको एग्जामिनर क्रिएट करवा सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क के बारे में कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज है। तो न्यूज ये है कि भारत प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क यानी कि IPEF की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन 14 नवंबर 2023 को अमेरिका की मेजबानी में सैन फ्रांसिस्को, जो कि कैलिफोर्निया में पड़ता है, में किया गया था। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। IPEF का शुभारंभ 23 मई 2022 को टोक्यो में अमेरिका और भारत प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। अब ये अन्य भागीदार देश कौन कौन से हैं, तो बता दें कि IPEF के कुल 14 भागीदार देश हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका शामिल हैं। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि IPEF में कुल 14 भागीदार देश हैं, जिनका लक्ष्य क्षेत्र में विकास, शांति, समृद्धि को आगे बढ़ाने के लक्ष्य के साथ साझेदार देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना है। आगे बात करते हैं, इस मंत्री स्तरीय बैठक में IPEF में स्तंभ 3 यानी कि जो इनका लक्ष्य 3 है वो है स्वच्छ अर्थव्यवस्था, और स्तंभ 4 जो कि निष्पक्ष अर्थव्यवस्था से संबंधित है, को समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक प्रारूप पर समझौते के अंतर्गत वार्तालाप शुरू हुई थी, और वहां पे एक आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया है। समझौते के तहत निष्पक्ष अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए सभी देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार, टैक्स संबंधी चोरी व अन्य मामलों को मिलकर मुकाबला करेंगे, और इससे टैक्स चोरी व मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में मदद मिलेगी। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें कितने भागीदार देश हैं, 14 हैं, और साथ ही ये जो है कब लाया गया था, तो 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी भारत प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क की। इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये अचानक न्यूज में क्यों आया है, ये क्या है और ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो न्यूज ये है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से ग्लोबल साउथ के देश सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसके लिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जिसे हम हिंदी में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए संगठन के नाम से जानते हैं को शुरू किया था, और ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में दिया गया था। इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चला है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। CDRI राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, कार्यक्रमों और बहुपक्षीय विकास बैंकों एवं वित्त पोषण, निजी क्षेत्र तथा शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है। इसका उद्देश्य जलवायु आपदा जोखिम हेतु अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाना है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके। साथ ही बता दें कि वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि CDRI को लॉन्च किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। यह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत सरकार की दूसरी प्रमुख वैश्विक पहल है। यह जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रतिरोधी मुद्दों पर भारत का नेतृत्व करती है। इसकी स्थापना के बाद 31 देश, 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन सदस्य के रूप में CDRI में शामिल हुए हैं। अब ये 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, यूरोपीय संघ, यूरोपीय निवेश बैंक शामिल हैं, और साथ ही 2 निजी क्षेत्र जो हैं
वो है आपदा प्रतिरोध के लिए निजी क्षेत्र का गठबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले निवेश के लिए गठबंधन शामिल है। सीडीआरआई ने जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के लिए आर्थिक रूप से उन्नत, विकासशील और कमजोर देशों की एक विविध श्रेणी को आकर्षित कर अपनी सदस्यता में लगातार वृद्धि किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि सीडीआरआई कब लॉन्च हुआ, 2019 में, और साथ ही ये भारत की जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद दूसरी वैश्विक प्रमुख पहल है, इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें अब तक कितने देश हैं? 31 देश हैं, 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं और 2 निजी क्षेत्र के संगठन हैं। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सीडीआरआई के बारे में। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फीफा सॉकर विश्व कप 2026 से रिलेटेड क्या न्यूज है। तो न्यूज यह है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने कुवैत सिटी के जाबेर अल अहमद अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में ग्रुप ए में कुवैत पर 1-0 जीत के साथ फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे दौर के अभियान की शुरुआत की है। तो अब चूंकि फुटबॉल में भारत जो है कुवैत को 1-0 से हराया है, ये अपने आप में बड़ी बात है, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट होगा। भारत का अगला मुकाबला मंगलवार को भुवनेश्वर में कतर से होगा। और बता दें कि भारत ग्रुप ए में है, जिसमें भारत के अलावा कतर, कुवैत और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं। ग्रुप की शीर्ष 2 टीमों को फीफा विश्व कप क्वालिफायर में तीसरे दौरे में स्थान मिलेगा। वहीं सभी ग्रुप की शीर्ष 2 टीमों को 2027 एएफसी एशियन कप में भी सीधे स्थान मिलेगा। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आज के करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और साथ ही अपने दोस्तों को हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय